इलेक्शन कमीशन कल के रोज तोशाखाना केस का फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन कल दोपहर 2 बजे इस केस का फैसला सुनाएगा। इमरान खान समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये अहम खबर है जिससे मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कल 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा, तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए, मजीद क्या मालूमात? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम फरीकैन को इमरान खान जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म है जिनके खिलाफ ये केस दायर किया गया था, उन समेत मोहसिन शाह नवाज रांझा और जो उनकी कानूनी टीम है जिसमें बैरिस्टर अली गौहर और बैरिस्टर अली जफर समेत दीगर तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल दोपहर 2 बजे तोशाखाना रेफरेंस का ये फैसला सुनाएगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 5 रुकनी कमीशन है वो ये फैसला सुनाएगा। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन से जवाबात भी तलब किए थे। इस मामले पर चेयरमैन पीटीआई ने एक तफसीली जवाब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कानून के मुताबिक तमाम जो तहाइफ हैं वो वसूल किए हैं और इसके साथ साथ जो तमाम इसके अगेंस्ट टैक्स पे किया गया वो भी उन्होंने बताया कि उन्होंने टैक्सेस भी दिए हैं, एफबीआर में भी तमाम चीजें शो की हैं। ताहम जो इस केस में पिटिशनर थे मोहसिन शाह नवाज रांझा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो गोशवारों की तफसीलात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जमा करवाई 2019 में, उसमें उन्होंने अपने जो तोशाखाना तहाइफ थे उनका जिक्र नहीं किया। और इसके जवाब में जो चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम ने ये ग्राउंड लिए थे कि 2019 जून से पहले ही वो ये तहाइफ बेच चुके थे, लिहाजा वो ये समझते थे कि इनको अब एसेट्स क्योंकि अब उनके पास नहीं है तो इनको शो करना जरूरी नहीं है। तो तब दोनों फरीकैन का मौकफ सुनने के बाद, तफसीली जवाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया था। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि कल दोपहर 2 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। और इस सिलसिले में तमाम फरीकैन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉ विंग की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन के मर्कजी सेक्रेटेरिएट में कोर्ट रूम में ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनाएगा। बहुत ज्यादा इमरान खान की हुकूमत जब खत्म हुई तो सबसे पहला जो स्कैंडल सामने आया था वो तोशाखाना स्कैंडल ही था और उसके बाद पहले तो बहुत ज्यादा सियासी तनकीद उन पर होती रही। उसके बाद ये मामला आईनी और कानूनी शक्ल उस वक्त इख्तियार कर गया जब स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की तरफ से ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस, एक सवाल की सूरत में भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस रेफरेंस पर फिर नोटिस जारी किए चेयरमैन पीटीआई को, उनके जवाबात लिए गए और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम जो समाअत मुकम्मल की, तमाम जवाबात लिए और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल दोपहर 2 बजे इस अहम केस का फैसला सुनाएगा। इस सिलसिले में एक कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है और जो तमाम फरीकैन हैं उन्हें नोटिस भी जारी कर दिए गए। ठीक है मोहसिन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस बारे? देखिए, चूंकि 90 दिन के अंदर आइन के तहत ये फैसला सुनाना था, जब स्पीकर का रेफरेंस आ गया था तो उसमें इमरान खान की जानिब से जो प्ली ली गई है कि उनके जो एसेट्स में जो चीजें जाहिर नहीं हो सकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो उन्होंने रेलेवेंट फोरम यानी एफबीआर में जमा करा रखी हैं। लेकिन इसमें जो माजी में देखा जाए, जो खासतौर पे वजीर आजम उस वक्त के जो नवाज शरीफ थे, कैपिटल एफजेडी का मामला था, उन्होंने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जो अपने अकामे में जिसकी वजह से अकामा वैलिड था, रिसीवेबल इनकम थी, वो डिक्लेयर नहीं की थी और उस पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। तो ऐसे में ये केस तो डिस्क्वालिफिकेशन का है, इसमें माजी की अदालती नजीरें जो है वो मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अपनी तरफ से एक अनोखे केस का फैसला जरूर सुनाने जा रहा है, लेकिन इस केस के जो मेरिट्स स्पीकर के रेफरेंस की सूरत में जो भिजवाए गए थे उनको अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल कल ये फैसला हो सकता है। और इसमें इमरान खान पर इल्जाम ये है कि उन्होंने 2018-19 के जो गोशवारे थे जो जमा कराए थे उसमें। ठीक है अदील, आप बता रहे हैं कि इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। मोहसिन एजाज भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे।